नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट के नॉलेज में। देखिए, मेरा मानना है कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कमाते भी रहोगे और सर आगे बढ़ते भी रहोगे। लाइफ में सर कमाना और आगे बढ़ने में फ़र्क क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मान लेते हैं, कहने का मतलब है कि आपको एक सरकारी नौकरी लग जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका आपका सैलरी मान लेते हैं 1 लाख रुपए। लोग बोलेंगे भाई वाह! लाइफ सेटल हो गया सर, मतलब लाइफ सेटल हो गया, टेंशन वाली बात नहीं है सर, ठीक है? बिल्कुल, लेकिन सर मैं आपको बोलूँगा, भले ही आपको 1 लाख की जगह अगर आपको 2 लाख की लग जाए, गवर्नमेंट का जॉब लग जाए सर आपको, और पहले वाला ही सिस्टम रहेगा सर, पेंशन मिलता रहेगा, सब कुछ मिलता रहेगा सर, मोटा-मोटा आपको अमाउंट मिलता रहेगा, मंथली अमाउंट है सर, ये सैलरी जो है वो 2 लाख रुपीज़ मंथली मिलेगा। अब लोग बोलेंगे सर मेरा लाइफ तो सेट है, लेकिन अगर आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है सर, तो सर ये पैसा आपके लिए बर्बाद है, बिल्कुल बर्बाद है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिसके पास अगर जिसकी सैलरी सर लगभग 50,000 रुपीज़ है या 30,000 रुपीज़ है सर, वो भी आपसे कई गुना आगे चला जाएगा, कई गुना आगे सर। आने वाले ज़माने में सर आप 2 लाख रुपए से जमा करते हो सकता है कि आप लगभग जो है 2 करोड़ रुपए जमा कर लो, 2 करोड़ रुपए आप जमा कर लो। लेकिन सर जिसकी सैलरी 50,000 है या 30,000 है, वो भी सरकारी नौकरी नहीं करता, प्राइवेट करता है सर, हो सकता है कि वो 10 करोड़ पे भी पहुँच जाए सर, 10 करोड़ पे भी पहुंच जाए। पूछो क्यों? सर उसके पास नॉलेज है ना। किसका नॉलेज है? स्टॉक मार्केट का नॉलेज है सर। आप अपने पैसे को सर सही जगह से इन्वेस्ट नहीं करोगे, सही जगह से रखोगे नहीं, तो आपका पैसा डिप्रिशिएट हो जाएगा, महंगाई खा जाएगा। और सर यहाँ पर स्टॉक मार्केट में नॉलेज लेके सही तरीके से पैसा इन्वेस्ट करने से कंपाउंडिंग हो जाता है। तो याद रखिए, नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टॉक मार्केट का नॉलेज। तो मैं आपको अभी बोलूँगा कि जाइए और जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो सर मैं आपको बोल रहा हूँ दिल खोल कर लाइक कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो ख़राब लगा तो सर मैं आपको बोल रहा हूँ दिल खोल कर डिसलाइक कीजिएगा। आपकी मर्जी है सर, लेकिन खाली हाथ मत जाइएगा। लाइक करने क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सर यहाँ पर जो ये जो मैंने वीडियो बनाया है आपके फ़ायदे के लिए, जाइए और जाकर देखिए पीएसयू स्टॉक का क्या हाल हुआ, कितने पीएसयू स्टॉक है गवर्नमेंट के पास, किन में कितना गिरावट हुआ है, किस स्टॉक को कब खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए, पूरे रीज़न के साथ बता चुका हूँ, जाके देख लीजिए। अब इस वीडियो में सर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ 3 शेयर्स, गिरावट भी इसका गुलाम है सर, ठीक है। टुमारो के लिए तैयार हो जाओ सर, 9:15 से 3:30 के बीच में स्ट्रेटेजी बना लेना है। कब क्या करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूँ सर। याद रखिएगा कि सर ये इलेक्शन एक होता रहता है, इलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे देश के लिए, वोट देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सही पार्टी को देना है, क्या करना है नहीं करना है पब्लिक सही से डिसाइड करती है सर, ठीक है। लेकिन हम सर मार्केट में काम करते हैं, तो हमें सर यहाँ पर देखेंगे कि सर इलेक्शन की वजह से मार्केट में हमें क्या स्ट्रेटेजी बनाना है, क्या खरीदना है नहीं खरीदना है। और सर यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर 3 ऐसे स्टॉक्स जिससे गिरावट भी डरता है, और अगर वो गिरेगा भी ना सर तो पहले पूछता है। जैसे मान लेते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कंपनी का नाम मान लेते हैं XYZ, ये एक कंपनी है सर, कंपनी है। अभी मान लीजिए सर, अगर मान लीजिए मार्केट गिरा तो ये स्टॉक को भी गिरना पड़ेगा, तो सर सबसे पहले इससे परमिशन लिया जाएगा। एक तरीके से मैं आपको ये प्रोवर्ब बोल रहा हूँ सर, कहावत बोल रहा हूँ कि सर पहले इससे परमिशन लिया जाएगा कि भाई क्या मैं आपको भी गिरा दूँ, क्योंकि बाजार गिर रहा है करके। तो फिर ये कंपनी बोलेगी XYZ कि हाँ भाई चलो गिरा दो करके, तब ये क्या होगा, गिरना स्टार्ट कर देगा। अगर ये बोलेगा नहीं तो सर नहीं गिरेगा। बिजनेस मॉडल में आपको समझा दूंगा सर, आपको लगेगा कि भाई हाँ दम है इसमें। सबसे पहला कंपनी आता है सर एंजल वन। याद रखिए, मैं कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बस चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। सर एंजल वन, आप लोग बोलेंगे भाई एंजल वन अगर आप देखिएगा तो सर ये बहुत ज़्यादा गिर चुका है, 4000 के बाजू में जाने की कोशिश किया था, और वहाँ से तो सर ये लगभग अराउंड 40% के आजू बाजू गिर चुका है, 40% गिर चुका है। तो सर मैं आपको बोल रहा हूँ यही तो अच्छी बात है, यही तो अच्छी बात है सर, है कि नहीं। बिजनेस समझोगे तो सर मैं आपको बोल रहा हूँ लखपति बनने से सर आपको कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन अगर नहीं समझोगे तो सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ भगवान खुद ही आपको गरीब बना देंगे सर। पूछो क्यों? नॉलेज है ही नहीं उस चीज़ में, आपने सर नॉलेज लिया नहीं है, इसलिए तो सर मैंने आप लोगों के लिए लाया है स्टॉक मार्केट का नॉलेज, जितना चाहो ले लो। इसमें सर एजुकेशनल कंटेंट भी मैं आपको डालते हुए नजर आता हूँ। अब लोग बोलेंगे भाई एंजल में ये ऐसी क्या कंपनी है जिससे लगभग मार्केट भी डरता है और गिरावट तो सर इसका गुलाम है, समझ लीजिए सर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये गिरावट का फ़ायदा जितने लोग उठाना चाहते हैं सर वो लोग उठाना स्टार्ट कर दिए होंगे, और जितने लोग नहीं उठाए हैं सर मैं आपको बोलूँगा वो पछताना स्टार्ट कर देंगे। अभी तक पछताना स्टार्ट किए नहीं है, लेकिन पछताना स्टार्ट कर देंगे। सब कुछ खुल के नहीं बोल सकता, इशारा नहीं दे सकता पूरी तरीके से खुल के, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कल के डेट में फिर मत बोलिएगा पहले नहीं बताया। आइए सर बिजनेस मॉडल समझते हैं। अभी मान लेते हैं सर आप स्टॉक मार्केट में क्या करते हो, सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, स्टॉक मार्केट में क्या करते हो? तो लोग बोलेंगे सर मैं तो बैंक निफ्टी बाय करता हूँ, निफ्टी सेल करता हूँ, वो करता हूँ, वो करता हूँ। सर 2 ही चीज़ें होती है स्टॉक मार्केट में, केवल 2 ही चीज़ें। आप लोगों से कोई भी पूछेगा स्टॉक मार्केट में क्या होता है तो 2 ही चीज़ें होती है, पहला बाय करना, दूसरा सेल करना, ठीक है। हाँ, आप बाय करके भी प्रॉफिट कर सकते हो, सेल करके भी प्रॉफिट कर सकते हो। याद रखिएगा दोनों कंडीशन में, शॉर्ट सेल करके मार्केट नीचे जा रहा है तो बेच के प्रॉफिट कर सकते हो, और मार्केट ऊपर जा रहा है तो खरीद के प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन होता क्या है सर, 2 ही चीज़ें होती है, एक होता है बाय और एक होता है सेल। अभी मान लेते हैं कि सर मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो सर लोग क्या करेंगे,
बाय करना स्टार्ट कर देंगे सर, बाय करना स्टार्ट कर देंगे, लोगों को प्रॉफिट होगा। अभी मान लेते हैं सर मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरना स्टार्ट कर दिया, तो जब आप लोगों ने सुना होगा कि मार्केट गिर रहा है, हेवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, मार्केट में बहुत भयंकर गिरावट देखने को मिला, तो होता क्या है कि सर सब लोग बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, लॉस होता है सर उस टाइम? नहीं, उस टाइम भी प्रॉफिट ही होता है। लोग बोलेंगे समझ में नहीं आया सर। देखिए, ये कंपनी है सर, ब्रोकिंग कंपनी। आप जब खरीदते हो तो भी इनको चार्ज देना पड़ता है, भले ही आपको प्रॉफिट हो या लॉस। जब आप बेचते हो सर तो भी आपको इनको चार्ज देना पड़ता है सर, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। तो ये आप लोगों से ब्रोकरेज फी लेंगे, चाहे जो भी हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो सर, कुछ भी हो मतलब नहीं है, ये तो ब्रोकरेज फीस लेंगे सर। मार्केट कितना भी भागे तो भी दो, और मार्केट गिरे तो भी दो, क्योंकि सर सेल पे भी तो आपको देना होता है ना। अब जैसे सर इतने लोग फ्यूचर, ऑप्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत सारे ट्रेड करते हैं सर, आपको पता भी है सर। मैं गारंटी ले रहा हूँ सर, आपको नहीं पता है, मैं इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ सर। आपको क्या, आने वाली अगली पीढ़ी को भी आपको नहीं पता चल पाएगा, अगर आज भी अगर आपने पता करना नहीं स्टार्ट किया तो। चाहो तो सर मैं आपको लिख के भी दे सकता हूँ ये गारंटी, आपको पता तक नहीं है यहाँ पर सर। अंदाज़ा नाम की जो चीज़ है ना, वो भी नहीं होगा सर। इतना ब्रोकरेज फीस ये लोग जनरेट करते हैं, इतना ब्रोकरेज फीस जनरेट करते हैं ट्रेडिंग में, फ्यूचर, ऑप्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी में। आप जब सुनोगे ना तो सर आपको लगेगा कि बाप रे बाप, मतलब लगेगा सर इससे ज़्यादा खतरनाक बिजनेस कुछ भी नहीं होता। एएमसी चार्जेस भी लेते हैं सर, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी तो लेते हैं ना, एनुअली आपको सर इनको मेंटेनेंस चार्ज भी देना होता है। बहुत सारे सर लगभग इसमें आपको स्टैंप ड्यूटी, बहुत सारे चार्जेस आपको यहाँ पर देने पड़ते हैं। शेयर मार्केट का अभी जो ट्रेनिंग वगैरह होता है, तो इसमें सर बहुत सारी कंपनियाँ सभी है सर। सबसे पहले जीरोधा है, फिर एंजल है, कभी कभी एंजल फर्स्ट बन जाता है, फिर जीरोधा बन जाता है यहाँ पर। तो जीरोधा का सर मार्केट में अभी रजिस्टर्ड नहीं है, लिस्ट नहीं है, लेकिन वो भी अच्छा खासा कमाता। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है जैसे कि चार्जेस हो जाते हैं, इक्विटी डिलीवरी हो जाता है, इक्विटी इंट्राडे हो जाता है, फ्यूचर हो जाता है सर, ठीक है, ऑप्शंस हो जाता है सर। ये लोग इतना पैसा कमाते हैं सर, मैं आपको बोलूँगा, मैंने सर इनका बिजनेस को करीब से समझा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सर। यहाँ देख सकते हो, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स आपको देना पड़ेगा सर, ठीक है, ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको देना पड़ेगा, भले ही सर आप बाय करो सेल करो, आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। सेबी टर्नओवर चार्जेस देना पड़ेगा सर, यहाँ पर नोशनल प्रेफर्ड पे सर सारी चीज़ देना पड़ता है। स्टैम्प ड्यूटी आपको देना पड़ेगा सर। ब्रोकरेज ये लोग दबा के पैसा लेते हैं, तो सर इनको जो लॉस नाम की चीज़ है ना, कुछ नहीं होता। स्टॉक मार्केट गिरता है तो लोग बोलेंगे सर आज तो स्टॉक 10% गिरा है तो उनको लॉस हुआ ना, नहीं सर, लॉस नहीं हुआ मेरे भाई। स्टॉक मार्केट में केवल सर उनका प्राइस गिरा है, लेकिन सर जब क्वार्टर प्रॉफिट आएगा ना तो सर उनका प्रॉफिट बढ़ के ही आएगा। हालांकि ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, स्टॉक मार्केट जब गिरता है या भागता है तो ब्रोकरेज कंपनियों को और कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। पूछे क्यों? क्योंकि सर मान लेते हैं कि मैंने एक स्टॉक खरीद लिया, ठीक है, अब मैं चुपचाप बैठा हूँ, क्या मतलब है, बैठा हूँ, लेकिन सर होता क्या है यहाँ पर कि सर स्टॉक मार्केट अगर सडन गिरना स्टार्ट कर देता है तो हज़ारों लाखों लोग क्या करते हैं, सडन बेचना स्टार्ट कर देते हैं सर, विदाउट प्लानिंग बेचना स्टार्ट कर देते हैं, और इन लोगों को अच्छा खासा ब्रोकरेज जनरेट होता है। और उसके बाद है सर बीएससी। हालांकि मैं बीएससी को नहीं बोलता, मैं बोलता एनएससी को। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है ना कि सर एनएससी मार्केट में लिस्ट नहीं है, प्रॉब्लम यही है। जब एनएससी मार्केट में लिस्ट होता तो मैं आपको उसके बारे में भी बता सकता था सर। सर मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका दिमाग जो है ना सर, मतलब आप इतने ज़्यादा टेंशन में आ जाओगे, इतने ज़्यादा टेंशन में आ जाओगे कि सर वो टेंशन से आपको बाहर निकालने में सालों लग जाएंगे जब आप एनएससी का प्रॉफिट देख लोगे सर। एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सर जब आप प्रॉफिट देख लोगे, इतना मोटा पैसा कमाता है, इतना मोटा पैसा कमाता है, मतलब सर आराम से सोते सोते, खाते पीते, भले ही कुछ भी हो जाए उनको कोई मतलब नहीं है, इतना पैसा कमाता है एनएससी, इतना, मतलब इसको 5 बार भी अगर मैं बोलूँ ना सर तो भी कम पड़ता है। लेकिन वो लिस्टेड नहीं है, इस वजह से नहीं बोल पा रहा हूँ, बीएससी। तो इसके टाइप में भी अगर आप देखोगे तो सर ये अगर आप देखोगे तो लगभग गिरा हुआ है, पिछले 1 महीने से 10% गिरा हुआ है, और लगभग नॉर्मली गिरा हुआ है। हालांकि लंबे समय में देख लीजिए बहुत ऊपर है। हाँ, टेम्परेरी गिरावट होता है यहाँ पर भी, जैसे 50% का यहाँ पर गिरावट हुआ, फिर यहाँ पर भी गिरावट हुआ। लेकिन सर ये गिरावट क्या कहता है सर, ये गिरावट एक ही चीज़ कहता है सर, वो है अपॉर्चुनिटी। और एक बात कहता है सर, जो कि यहाँ पर गिरावट देखने को मिला, ये भी अपॉर्चुनिटी ही बोलता है सर, याद रखिएगा। तो सर बीएससी में भी क्या होता है कि आप मान लेते किसी कंपनी को लिस्ट कर रहे हो तो सर लिस्टिंग चार्जेस काटेगा, उसके बाद आप डिलिस्ट करना चाहते हो तो भी लिस्टिंग चार्जेस दे करेगा। स्टॉक मार्केट में सर अगर आपकी कंपनी है अगर यहाँ पर, तो सर यहाँ पर आप लोगों को एक फ़ीस देना पड़ता है, कुछ मेंटेनेंस फ़ीस देना पड़ता है सर। जैसे उनको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं ना, इनका भी सर एक कोई चार्जेस होता है सर, ठीक है ना, कोई फीस होता है, मंथली या ईयरली बेसिस पे होता है सर। उसके बाद अगर आप देखोगे तो सर ये लोग अपने पैकेज लाते हैं, अपना खुद का पैकेज लाते हैं सर। ये लोग खुद का पैकेज लाते हैं। पैकेज लाने का मतलब है कंपनियों का ये बनाते हैं सर, एक कंपनियों का ये बनाते हैं, जैसे कि होता है ना सर, जैसे कि कैसे होता है सर, निफ्टी इंडेक्स का होता है कि निफ्टी में 50 कंपनियां सर, उस तरीके से ये लोग लाते हैं कि हाँ आप निफ्टी 50 को खरीद सकते हो। तो सर ये लोग भी अपना पैकेज बनाते हैं यहाँ पर कि आईटी की 10 कंपनियां हैं, इस पर ये मेरा इंडेक्स मैंने बनाया है, नया पैकेज है करके। तो आप इसको एक स्टॉक को खरीदो तो ये इंडेक्स को फॉलो करेगा, आपको लॉस नहीं होगा, और ये आपको इंडेक्स के हिसाब से एवरेज रिटर्न निकाल के देगा सर। बीएससी इस टाइप का लाता है सर। उसके साथ साथ सर ये लोग फॉरेन से भी कनेक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब सर ये लोग बहुत पैसा कमाते हैं। तो ये लोग किसके द्वारा पैसा कमाते हैं? ये लोग सर आम आदमी से पैसा नहीं कमाते हैं, ये लोग स्टॉक मार्केट की कंपनियां से पैसा कमाते हैं सर। हमसे और आपसे नहीं कमाते हैं, स्टॉक मार्केट की कंपनी से कमाते हैं सर। और कहने का मतलब है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है सर, उनके लिए एक छोटा सा माइनर चार्ज रहता है।
और सर स्टॉक मार्केट में इतनी कंपनियां लिस्टेड है, 4000, 5000, 7000 तक सर कंपनियां लिस्टेड है। कहने का मतलब है हर साल सर नया आईपीओ आता रहता है, हर साल नहीं हर दिन आईपीओ आता रहता है। 5 to 6 आईपीओ तो सर एवरेज लेके चलो। यहाँ पे देख लो, ये लोग भी सर ट्रांजैक्शन चार्जेस से सर 29% तक पैसा कमाते हैं। 29% सर कहाँ से ट्रांजैक्शन चार्जेस से ये लोग पैसा कमाते हैं, बहुत मोटा पैसा कमाते हैं सर। सर्विस से यहाँ पे देख लीजिए ये लोग कितना पैसा कमाते हैं, तो 37% सर। जो कंपनियाँ आ चुकी है सर, मार्केट में लिस्ट हो चुके हैं, उनको तो सर सर्विस चाहिए ना। अगर वो बोनस देना चाहते हैं या बोनस देना चाहते हैं, स्प्लिट देना चाहते हैं, या बोर्ड मीटिंग से कोई मीटिंग बताना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं सर। किसी ने अगर कहीं पे कुछ खरीदा या कुछ बेचा तो सर सबसे पहले एक्सचेंज को इन्फॉर्म करो भाई। कुछ भी खरीदा, चाहे राकेश झुनझुनवाला हो या फॉरेन इन्वेस्टर हो, डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो, कल के डेट में सर सेबी किससे हिसाब मांगेगा? किससे मांगेगा सर? बीएससी से मांगेगा, एनएससी से मांगेगा, किससे मांगता है सर? वो जीरोधा से फिर नहीं मांगेगा, एंजल से नहीं मांगेगा, इससे मांगेगा। तो सर ये हो जाते हैं कॉमन बिजनेस। लॉन्ग टर्म में सर इतना पैसा कमा के देंगे कि हम सोच नहीं सकते। ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइस नहीं है, लेकिन इनका बिजनेस मॉडल मुझे अच्छा लगता है। और लास्ट में मुझे लगता है सर CDSL। आप सर स्टॉक मार्केट में कोई चीज़ खरीदते हो, बेचते हो, तो सर वो जो प्रोसेस होता है इसके बीच में सर कौन होता है? CDSL ही तो होता है ना सर। यहाँ से आप पेमेंट कंफर्म करते हो, सारी चीज़ें करते हो, डालते हो, तो सर CDSL के द्वारा आप टी पिन जनरेट करते हो, बेचते हो, सेल करते हो, ये सारी चीज़ें। तो सर ये भी अगर गिरता है तो सर ये क्या होता है? एक अपॉर्चुनिटी होता है सर। ये सारे वो कॉमन बिजनेस है सर जिनको स्टॉक मार्केट अगर गिरेगा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, स्टॉक मार्केट भागेगा तो भी फ़ायदा होता है। इनको कोई मतलब ही नहीं है सर स्टॉक मार्केट गिरे तो टेंशन, नहीं नहीं नहीं, ये तो और मोटा पैसा छापते हैं सर, याद रखें। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टॉक मार्केट गिरने से भी कोई दिक्कत नहीं, स्टॉक मार्केट भागने से भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये शेयर्स का प्राइस गिरेंगे, क्यों? क्योंकि सर ये नंबर्स हैं, ये केवल सर एक नंबर है जो अप एंड डाउन होता रहता है। कंपनियों का सर PNL जाके चेक कर लीजिए ना, PNL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बार जाके चेक कर लीजिए सर। इनका मार्केट शेयर जाके चेक कर लीजिए, हर साल सर इनका मार्केट शेयर थोड़ा 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 करके बढ़ता रहता है सर। तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता सर स्टॉक मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, इनको प्रॉफिट होना ही होना है सर। जब इनको प्रॉफिट होगा तो सर आने वाले दिनों में क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस करेंगे, तो सर वहाँ पर देख लीजिए। हाँ, NSE ने सर अभी थोड़ी देर पहले, कहने का मतलब है कुछ दिन पहले ही क्वार्टर रिजल्ट भी अनाउंस किया, बोनस भी दिया है और साथ में सर डिविडेंड भी दिया है, मोटा डिविडेंड भी दिया है। वो तो बोलिए सर वो लिस्टेड नहीं है ना, तो फिर मैं दबा के उठाता उसका माल। मतलब जितना हो सकता था अच्छे क्वांटिटी में खरीदने की कोशिश करता सर। तो ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनका बिज़नेस मॉडल मैं आपको कॉमन तरीके पे 10 मिनट के अंदर समझा रहा हूँ। लेकिन सर मैं इन लोगों के लिए जो है अलग-अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। एक-एक करके वीडियो मैं आप लोगों को बना कर बताऊँगा और पूरा बिज़नेस मॉडल एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप सीखना चाहते हो तो अभी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा दिल खोल के लाइक कीजिए, और वीडियो ख़राब लगा तो भी सर दिल खोल के डिसलाइक कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।